पापा ऐसे ही होते हैं बेटियों को लेकर, जैसे सिमरन के पापा। कल को तुम्हारी बेटी भी बड़ी होगी ना, तो तुम भी ऐसी प्रोटेक्टिव हो जाओगे। तुम आस्था के पिता हो और सिमरन तुम्हें उससे मिलने देना चाहती है, इस बात से मैं इनकार तो नहीं कर सकता ना। नहीं, तुम्हें जाना चाहिए सिंगापुर। बाहर निकलोगी, आबो हवा बदलेगी, मेंटली यू विल फील रिलैक्स्ड। मेरा इस्तीफा। ये यहाँ क्यों आया था पापा? रेसिग्नेशन देकर गया। मेरे ख्याल से तुम्हें ये इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। जब वो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता तो साथ में काम कैसे करोगे? भाई रास्ते में भी उठ गई है, मैं उसको तैयार करके लाती अभी। क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं। आई एक्सेप्ट दिस रेसिग्नेशन पापा। पान। चाय लाऊं? क्या? नहीं, चाय वाय क्या? और ये पानी आपने दिया मुझे? मैंने तो नहीं मांगा था ना। लेकिन जरूरत तो थी ना। अब क्या हुआ? अब क्या बताऊं? मुझे नहीं लगता कि सिमरन को अभी में अब कोई दिलचस्पी है। ये कोई नई बात तो नहीं है। आपको तो सब कुछ पहले से ही मालूम रहता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सिमरन नेहा की इतनी मदद करेगी, उसे यहाँ मुंबई में काम दिलवाकर यहीं रोक लेगी। तो क्या हुआ? सिमरन जानती है कि नेहा अभी को पसंद करती है, और सिमरन इतनी नैरो माइंडेड विचारों वाली नहीं है कि अभिमन्यु को पसंद करने वाली लड़की को वो नापसंद करे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहले अभी और सिमरन एक दूसरे को प्यार करते थे, शादी की, फिर दोनों अलग हो गए, तलाक भी हो गया, अब फिर दोनों साथ हैं, लेकिन कहते हैं कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। और अब सिमरन नेहा को अभी के करीब लाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? समझदार लोग यही करते हैं। सिमरन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, पलटना नहीं, और नेहा भी समझदार है। उसे तुम्हारी तरह शक और शुबा नहीं होता। वो समझदारी से सब संभाल लेगी। एक सेकंड। अरे वाह 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 वाह, इन्हें खड़े 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 रहेंगे। और खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। स्माइली। उमा। ये ओके। चलो चलो चलो, बता है ना, मस्त मस्त फोटो। सुनो, तुम वो मनु का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट मत करना। क्या है कि अपना पर्सनल लाइफ जो है ना, उसको प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखो। आई थिंक दिस विल रियली हेल्प यू। और जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि दोनों
अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो बहुत सारी परेशानी कम हो जाएगी तुम्हारी मेरे ख्याल से। उसका रेजिग्नेशन बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? थैंक यू बेटा। आज का पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आज तो also really enjoyed herself. तुम भी खुश लग रही हो, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। वरना मनु के बाद तो मुझे लगा था कि कहीं तुम फिर डिप्रेशन में ना चले जाओ। पापा, मैं कुछ और नहीं सोच रही हूँ। मैं बस सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस में क्या पेपर्स प्रेजेंट करूँ उसके बारे में सोच रही हूँ। तुम वहां जाओगी? यस पापा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आने दूंगी। ये हुई ना बात। एक्चुअली अभी स्पोक टू मी पापा। और उसके बात करने के बाद मैंने भी बहुत सोचा कि यहाँ रहूंगी तो बात बात पर पुरानी बातें याद आएंगी। अब एटलीस्ट मैं सिर्फ अपने पेपर्स के बारे में सोच रही हूँ। आप ही बताइए ना पापा, मैं किस सब्जेक्ट पर बात करूँ? आफ्टर ऑल वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। वो सब तो तुम सोचो बेटा। अरे लेकिन वीजा का क्या होगा, और तुम्हारी पैकिंग? आप फिक्र मत कीजिए, मानस ने सब रेडी रखा होगा। इनफैक्ट उसी ने मुझसे कहा था कि मैं लास्ट मिनट डिसाइड कर कर भी चल सकती हूँ। मानस एवर डिपेंडेबल, हमेशा की तरह। लेकिन अब यहाँ बैठी रहोगी या पैकिंग करोगी? पैकिंग क्या करनी है पापा, 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। अरे बेटा, लेकिन कुछ जरूरी सामान तो रखना होगा। मेरी कुछ मदद हो तो बताओ। ज़रूरी बस एक ही काम रह गया पापा, मानस को फ़ोन करना, उसे बताना। He will really be surprised. पापा, आपकी फ्लाइट तो कल रात की है और आप अभी से पैकिंग कर रहे हैं। अरे कल दिन भर मुझे बहुत काम है, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। अरे मैं तो इम्पोर्टेंट चीज भूल ही गया। ये लीजिए मेरे सामान की लिस्ट। अगर आप ये भूल जाते ना, मैं आपको सिंगापुर से वापस बुला लेता। बड़ी लंबी लिस्ट है। एक चीज और भूल गया, चॉकलेट्स, आज तक के लिए, मेरे लिए और सिमरन आंटी के लिए। ये लो, सिमरन आंटी का नाम लेते हो उनका फ़ोन आता है। हेलो। पैकिंग चल रही है? हाँ, बस तैयारी चल रही है, और ये साहब लिस्ट लेके खड़े हैं मेरे सामने, कह रहे हैं चॉकलेट ले आइएगा आस्था के लिए, मेरे लिए, सिमरन आंटी के लिए। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। कुछ नहीं मानस, और सोनू से कहना कि आंटी सिंगापुर से चॉकलेट्स खुद ले आएंगी। क्या मतलब? या मानस, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं सिंगापुर चल रही हूँ। तुम्हें कहा था ना, लास्ट मिनट भी डिसाइड कर सकती हूँ मैं। दैट्स ग्रेट। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर तुम्हारे वीज़ा पेपर्स मैं एयरपोर्ट पे लेके आऊँगा फिर। थैंक्स। और मानस, सोनू से प्लीज़ कहना कि वो यहीं आस्था के साथ रहे। हाँ, वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन तुमने अपने पेपर के बारे में कुछ सोचा है? कुछ सब्जेक्ट्स हैं ध्यान में मानस, फ्लाइट में डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, और मेरे पास हॉस्पिटल के प्रोफाइल और ब्रोशर वगैरह सब हैं, तुम सिर्फ अपना सामान पैक कर लेना। ओके। और मनु से तुम इतना तो कह सकती हो कि हमारी एब्सेंस में दोनों हॉस्पिटल्स को सुपरवाइज कर लें। तुम अगर बात नहीं करना चाहती हो तो मैं कर लेता हूँ उससे। मानस, मैंने नर्सिंग होम के लिए डॉक्टर दलाल से और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर विशेष से बात कर ली है सुपरवाइज करने के लिए, और पापा तो हैं ही। ओके, इट्स योर डिसीजन। क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं, दैट्स योर डिसीजन। नो मानस, इट्स नॉट माय डिसीजन। ये डिसीजन मनु ने खुद लिया है। ही हैज रिजाइन्ड। रिजाइन क्यों कर दिया उसने? और तुमने एक्सेप्ट कर लिया होगा? हाँ? यार, बड़ी जल्दी फैसला ले लेती हो। नहीं मानस, अभी तक मैंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया नहीं है।
एक बार सिंगापुर से आ जाऊं, मनु से बात कर लूं, फिर मैं तैयारी कर लूं। चलो ठीक है, वैसे सिंगापुर चल के तुम अच्छा ही कर रही हो। Manas Abhi has convinced me, and I also think I'm doing the right thing. ओके चलो ठीक है, सी यू। Bye. तुम्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है? नहीं। कौन सा स्पोर्ट पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है? मुझे भी क्रिकेट पसंद है। तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? वसीम अकरम, मैं उसके जैसा बॉलर बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, मैं क्रिकेट किट खरीदता हूँ और हर शाम को हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। ये लीजिए आप लोग की कॉफी। ओह दैट्स गुड। तुम्हारी चाय कहाँ है? हमने भी आपकी तरह कॉफ़ी पीने की आदत डाल ली है और गौरी से आपके पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया। गौरी कहाँ है? जी आ रही है। बेटे, अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है ना, तो हर रोज 1 लीटर दूध पीना चाहिए तुम्हें। आप? सिमरन, I'm sorry, मैं बिना बताए ही चली आई। एक्चुअली थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं सिंगापुर जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। तुम्हारा रेजिग्नेशन आई वोंट एक्सेप्ट इट। लेकिन सिमरन मैं मनु, चिल्ड्रन हॉस्पिटल को तुम्ही ने एस्टैब्लिश किया है, तुम्हें एक्सपैंड करोगे प्लीज। हमारी जाती जिंदगी और काम को मिक्स मत करो। हाँ बोलो। हेलो सिमरन, क्या हुआ? अभी सिमरन कुछ बोलो तो, क्या हुआ क्या? Oh my God, something is wrong. देर हो गई, अभी तक फोन नहीं आया। ये जाकर देखना पड़ेगा वो क्या है। सिमरन, कहाँ चली गई थी बेटा? हाँ
सिमरन, मानस का कई बार फोन आ चुका है, बहुत जरूरी कोई बात करनी है उसने तुमसे। क्या बात है बेटा? तुम्हें तैयारी भी करनी है, तुम बैठ गई यहाँ आके। और प्लीज मानस को फोन करो, उसे कोई जरूरी बात करनी है, सेल पे ट्राई करो। सिमरन, मनु से मिलने गई थी पापा। मनु से? क्यों? मैं उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पापा, ये जॉब और हमारी रिलेशनशिप दोनों अलग अलग दायरे हैं। इन्हें मुझे मिलाना नहीं चाहिए। इट्स अनएथिकल। जब तुमने तय कर ही लिया है तो फिर अफसोस करने से क्या फायदा? अफसोस नहीं है पापा, बस मनु से इस तरह मिलते रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जब जब वो मेरे सामने आएगा, मनु ने जो कुछ किया है मेरे साथ वो मुझे याद आएगा पापा, और मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाऊंगी। सिमरन, मैं तुम्हें जानता हूं बेटा। तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम हालात को संभाल लोगी। मुश्किल होगी शुरू में जरूर, लेकिन देन धीरे धीरे सब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। हाय सिमरन दीदी। हाय पापा। ओह हाय। हाय पापा, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। मुझसे? क्यों? जी, आजकल आप सारा वक्त सिमरन दीदी के साथ होते हैं, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। ओहो, तो मुझे अपने घर में रख ले तू। बिल्कुल, चलिए। भाई दीदी, आप जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? आपका लगेज कहाँ है? नहीं, पैकिंग ही नहीं हुई अब तक। दीदी आपने पैकिंग नहीं की? चलिए अभी मिलके कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। जाओ जल्दी कर लो बेटा, और मानस को फोन कर लेना प्लीज। जी पापा। पापा एक जोक है। सिमरन दीदी, सारा सामान नीचे रखवा दिया है, और कुछ रखना? नहीं, हम डन। चलो भाई, देर हो रही है। आस्था नहीं नजर आ रही मुझे। वो नीचे खेल रही है सोनू के साथ, तुम चलो। तुम रश्मि, आस्था। दीदी आप प्लीज आस्था की फिक्र मत कीजिए। मैं हूँ, प्रणय है, पापा है, शगुना है, हम सब आस्था का ख्याल रखेंगे। सोनू क्या करेगा? उसे भूल ना जाना। ऑफ कोर्स। चलो चलो, आ जाओ। तू चल। ओके। सब सामान रख लिया ना तो है? हाँ पापा। अच्छा क्या मानस जो तुमने सिमरन के जाने का इंतजाम पहले से ही करा लिया। बहुत खुशी हो रही है वो जा रही है। सिमरन, जस्ट वांटेड टू स्पीक टू यू। कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ सिमरन, तुम ठीक हो ना? पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ठीक रहूं, मगर जिंदगी घूमकर फिर वहीं आ जाती है। अभी कितनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करती हूँ, हौसला बंधाए रखने की कोशिश करती हूँ, मगर न जाने कितना आजमाएगी मुझे। ऐसी बातें क्यों कर रही हो सिमरन? देखो, तुम इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर जा रही हो। आई एम श्योर वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस होगा। यू जस्ट रिलैक्स। आई होप कि सिंगापुर से कभी लौट कर नहीं आऊँ मैं अभी। लौट कर आने का मन ही नहीं करता।